तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ज़ॉम्बी मूवी को, जिससे कि देखते देखते आपकी स्क्रीन से नजर नहीं हटेगी। और इसके अंदर मैंने आपके लिए कुछ बढ़िया सी एडिटिंग की है, तो बताना कि वो आपको कैसी लगेगी। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक सोल्जर है और इसका नाम जियोंग है। पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है, जिससे वह अपनी बहन और अपने जीजा को अलग देश में शिफ्ट करने के लिए शिप की तरफ जा रहा था। अभी उसे जाते जाते रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं। यह आदमी उसे कहते हैं कि प्लीज हमें भी ले जाओ, हम इन्फेक्टेड नहीं है। और उसके सामने यह औरत भी आ जाती है और कहती है कि प्लीज मेरी बेटी को तो ले जाओ, अगर हमें नहीं ले जा सकते। लेकिन वे उन्हें छोड़कर वहां से चले जाते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी एडिटिंग की है, तो आप बताना कि आपको कैसी लगी। वे उन्हें वहीं छोड़कर शिप की तरफ चल पड़ते हैं। वे लोग उन्हें कैबिन में बिठा देते और जियोंग बाहर चला जाता है। तब यह लड़का अपने बॉल के साथ खेल ही रहा होता है, तब उसकी बॉल दूसरी तरफ गिर जाती है। जब यह लड़का बॉल उठाने के लिए जाता है तो देखता है कि अचानक यह लड़का ज़ॉम्बी में बदल गया है। इसके पास एक सोल्जर भागता हुआ आता है और कहता है लास्ट के कैबिन में ज़ॉम्बी वायरस आ गया है। जियोंग यह सुनकर वहाँ पर भागता है क्योंकि उसकी बहन उसी कैबिन में थी। जियोंग जब उनकी तरफ जाता है तो देखता है कि वहाँ पर खून ही खून है। वह अंदर चला जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि उसकी बहन के बेटे को ज़ॉम्बी ने काट लिया है और अब वह धीरे धीरे उसके साथ बदल रहा है। वहाँ के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वे उस पर हमला करने ही वाले हो, लेकिन यह अपनी बहन को कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन वह इसकी बात नहीं मानती और अपने बेटे के पास बैठी रहती है। यह ज़ॉम्बी उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें मारकर बाहर निकल जाता है क्योंकि उसने अपनी बहन को समझा दिया था कि प्लीज बाहर आ जाओ, लेकिन उसने उसकी नहीं मानी। खदीजा भी अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता था। उसका नाम सुलमीन था और उसी के सामने उसकी पत्नी की डेथ हो गई। सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि जियोंग अपनी सिंपल लाइफ जी रहा है। तभी इसके पास कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वह उनके साथ चल पड़ता है। वह वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर उसका जीजा जियोंग भी बैठा हुआ था और उसके अलावा 2-3 आदमी और थे। यह उन्हें बताता है कि जहाँ से तुम आए थे यानी पेनिनसुला, वहाँ पर हमारा $20 मिलियन से भरा हुआ ट्रक ऐसे ही पड़ा है और अगर तुम उसे वहाँ से ले आते हो तुम तो 50% हिस्सा तुम्हारा होगा, यानी 10 मिलियन तुम्हारे होंगे। ये सब सुनकर वे लोग खुश तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें डर था कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी होंगे। और जब यह कहता है कि तुम्हें सबको 2.5 मिलियन रुपए मिलेंगे तो वे सब इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वे लोग पेनिनसुला के लिए निकल पड़ते हैं। यह आदमी उन्हें बहुत सारी बंदूकें देता है और कहता है कि तुम्हें इनकी मदद लेनी होगी। वह उन्हें एक सैटेलाइट मोबाइल भी देता है, जिससे कहता है कि अगर तुम्हें ट्रक मिल जाए तो तुम हमें कॉल कर सकते हो, हम तुम्हें पोर्ट पर ही मिलेंगे। वे लोग पेनिनसुला शहर के अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ पर चारों तरफ शांति ही शांति थी, क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बी सिर्फ दिन में ही दिखते हैं। रात को वे लोग देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ आवाज सुनाई देती थी। इस आदमी को यह गाड़ी मिल जाती है और वह कहता है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सुबह होने से पहले पोर्ट पर जाना होगा। ये सब के सब इस गाड़ी में बैठ जाते हैं। यह लेडी गाड़ी चलाने लगती है, तभी उसे काफी दूर जाकर एक ट्रक दिखता है। वह कहती है कि शायद यह वह ट्रक हो सकता है। जियोंग कहता है कि मैं अभी देख कर आता हूँ। वह बाहर चला जाता है और ट्रक के पास जाता है, लेकिन वह ट्रक की नंबर प्लेट अलग थी। वह वापिस आने की वाला था कि तभी उसे साइड में कुछ ज़ॉम्बीज़ दिख जाते हैं। वह अपनी गन से देखता है तो वह बिल्डिंग में बंद थे। वह वापिस अपनी गाड़ी में आ जाता है। वे लोग काफी दूर तक चले जाते हैं, तब फिर से एलईडी कहती है कि वहाँ पर देखो एक और ट्रक खड़ा है, शायद वह हो सकता है। वह वहाँ पर चले जाते और यह वही ट्रक था जिसके अंदर $10 मिलियन रखे हुए थे। ये लोग उन पैसों को चेक करने लगते हैं जो कि असली में थे। ये लोग ट्रक चलाने के लिए आगे चले जाते हैं, लेकिन आगे एक लाश पड़ी होती है। तब सुलमीन इसे कहते हैं कि मैं इसे हटाता हूँ। जैसे ही उसे हटाने वाला होता है, अचानक यह ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। जियोंग उसे बाहर खींच ले और इस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। वे दोनों ट्रक के अंदर बैठ तो जाते हैं, लेकिन जियोंग तभी देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ रहे हैं। वह उन सभी पर गोलियां चलाने लगता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, लेकिन वह देखता है कि पीछे से और ज़ॉम्बी आ रहे हैं, इसलिए वह भी भाग पड़ता है और इस ट्रक के अंदर बैठ जाता है। वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उनके सामने आए ही जा रहे थे। वह उन्हें मारते हुए आगे जा रहे थे। तभी उनके ऊपर एक गोले से हमला होता है। यह फटता नहीं बल्कि जलता ही रहता है, क्योंकि यह ज़ॉम्बी को बुलाने के लिए इशारा था। ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी की तरफ आ जाते हैं। यह लेडी फुल स्पीड में अपनी गाड़ी चलाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जियोंग वहाँ से बाहर निकलकर बहुत दूर गिरता है। और तब वह अपनी आंखों के सामने देखता है कि ये लोग कैसे मर रहे हैं। तभी जियोंग के पास भी कुछ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। वह उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन जियोंग अपनी बंदूक से उन सभी को शूट करने लगता है। अचानक उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और वह नीचे गिर जाता है। यह ज़ॉम्बी उस पर हमला करने ही वाला होता है कि साइड से एक गाड़ी आकर उसे टकरा जाती है। दूसरी तरफ सुलमीन भी इस ट्रक के अंदर छुप गया था ताकि वे ज़ॉम्बी उस पर हमला ना कर सकें। ये दोनों लड़कियां जियोंग को अंदर बैठा लेती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। इस लड़की का नाम जूनी है और इसका नाम यूजीन है। वे लोग उसे यहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ इनके पास भी एक ट्रक आता है जिसके अंदर बहुत सारी आवाज आ रही थी। वे सभी के सभी ज़ॉम्बी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उस
के जाते ही ये लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं और ट्रक को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसे लेकर यहाँ से चले जाते हैं। ये लोग यूनिट 631 थे। जूनी की ड्राइविंग स्किल बहुत ही बढ़िया थी। वह उन ज़ॉम्बियों को मारते हुए जा रही। वे लोग ब्रिज के पास आ जाते हैं जिससे वह गाड़ी को बंद कर देती है। वह दूरबीन में देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। तब यह लड़की अपना कमाल दिखाती है और एक गाड़ी को नीचे छोड़ देती है और उनकी तरफ भेजती है। वे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। यूजीन उसे गाड़ी के ऑपोजिट ले जाने वाली थी लेकिन यह गाड़ी उन्हीं के पास आकर पलट जाती है। सभी के सभी ज़ॉम्बी उनकी तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। तब जूनी उसे कहती है कि ये तुमने क्या किया, लेकिन अचानक गाड़ी फिर से सीधी हो जाती है। यूजीन उसे दूसरी तरफ फेंक देती है और वह सभी के सभी ज़ॉम्बी उसकी तरफ चले जाते हैं। तब जूनी गाड़ी को ऑन करती है और वहाँ से निकल जाती है। उसके सामने कई ज़ॉम्बी आते हैं लेकिन वह उन्हें मारते जा रही थी। वे जियोंग को एक सेफ जगह पर ले जाते हैं और जैसे ही जियोंग की आंख खुलती है तो उसके सामने यह बूढ़ा होता है। वह उसे डर जाता है। यह बूढ़ा इससे कहता है कि मेरी मैट्रिक्स कहाँ है, लेकिन यूजीन उसे कहती है कि सॉरी सरदार, हमें वह नहीं मिली। यह इसके लिए दुखी हो जाता है। तभी वहाँ पर एक और लेडी आ जाती है और यह वही लेडी थी जब जियोंग ने इसकी मदद करने के लिए मना कर दिया था। उसे अब इसके लिए पछतावा हो रहा है और इस लेडी का नाम मिन जुंग है। वह इसको बैटरीज दे देता है ताकि यह कैप्टन जेन से बात कर सके, लेकिन जेन नाम का कोई भी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। उन सभी को लगता है कि यह उसकी कल्पना। और तब मिन जुंग इससे पूछती है कि तुम कौन हो, क्या तुम यूनिट 631 से हो? लेकिन यह उन्हें बताता है कि मैं वहाँ से नहीं हूँ, मैं हांगकांग से आया हूँ और यहाँ पर $20 मिलियन ट्रक रखा हुआ था। मैं उसे लेने आया था और उसकी मदद से मैं यहाँ से बाहर भी निकल सकता था। दूसरी तरफ वे लोग भी अपने ट्रक को उस अड्डे पर ले जाते हैं जहाँ पर वह ट्रक का दरवाजा खोलते हैं तो उसके अंदर से चुलमिन निकलता है। वह उन्हें बहुत समझाता है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ और यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन वे लोग उसकी नहीं मानते। वे लोग उसे खींचकर अंदर ले जाते हैं और उसके ऊपर 61 का निशान बना देते हैं और उसे अंदर भेज देते हैं। दूसरी तरफ से यह आदमी जब इस ट्रक को चेक करने के लिए आता है कि ये लोग क्या कबाड़ लाए हैं तो वह देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई कबाड़ नहीं था बल्कि नोटों से भरे हुए बैग रखे हुए थे। वह इसे जाकर अपने बॉस को बताता है और वे जब उसका बॉस वहाँ पर आकर देखता है तो वहाँ पर सैटेलाइट फोन रखा हुआ था जो कि जिमिन का गिरा हुआ था। वह कॉल कर देता है और दूसरी तरफ से कोई पूछता है कि तुम कौन हो। वह उसे सब कुछ बता देता है और वे लोग उससे कहते हैं कि चाहे तुम कोई भी हो, हमें सिर्फ हमारा ट्रक चाहिए। अगर तुम हमारे ट्रक को यहाँ पर ले आते हो तो हम तुम्हें यहाँ से सेफली बाहर निकाल देंगे और कुछ पैसे भी देंगे। वह इसके लिए तैयार हो जाता। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि इन्हें इस कमरे के अंदर छोड़ दिया गया है और ऊपर कुछ टाइमर शुरू हो गए हैं और तभी यह दरवाजा खुलता है जिसके अंदर से बहुत सारे ज़ॉम्बी बाहर निकल आते हैं। ये ज़ॉम्बी इन पर हमला करने लगते हैं। इसका मतलब इन्हें इनसे बचना था। सुलेमान भी इधर उधर भागता रहता है ताकि वह इनसे बचता रहे और वे लोग उनसे लगातार बचते रहते। ये सब के सब भी यूनिट 631 की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। एरिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें वहाँ पर जाने का एक सीक्रेट रास्ता पता था। वे लोग उसके अंदर पहुँच जाते। ये लोग ट्रक के पास पहुँच गए थे। तभी वहाँ पर यह आदमी आ जाता है। मिन जुंग उस पर बंदूक तान देती है और कहती है कि बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वह उन्हें सारी की सारी बात बता देता है। तब उसे पता चलता है कि उसका जीजा भी अभी जिंदा है, इसलिए वह उसे बचाने के लिए दूसरी तरफ चल पड़ता है और वे लोग इस गेम का मजा ले रहे थे। यह आदमी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन ज़ॉम्बी इसे काट लेता है। सुलेमान भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन यह ज़ॉम्बी उस पर हमला करने ही वाला होता है कि पीछे से जोंग उस पर गोली मार देता है और नीचे आकर वहाँ पर एक स्मोक बॉम्ब फेंक देता है जिससे चारों तरफ धुआं हो जाता है। जोंग सबको कहता है कि यहाँ से भागो। वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वह यहाँ से बाहर तो निकल जाते हैं लेकिन उनके पीछे पीछे ज़ॉम्बी भी बाहर निकल गए थे। वे उन सभी पर हमला करने लगते हैं। जोंग भी उन सभी लोगों पर गोलियां चलाने लगता है और इन्हें शूट कर इन्हें मारने लग रहा था, लेकिन पीछे से ज़ॉम्बी उस पर आकर हमला कर देता है। ये लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे कि सुलेमान देखता है कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, इसलिए वह बंदूक उठाता है और उन सभी पर गोलियां चला देता है, लेकिन पीछे से यह मोटा बंदा आकर उस पर गोली मार देता है और उसी टाइम उसकी मौत वहाँ पर हो जाती है। जोंग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है और इन सभी पर गोलियां चलाकर वहाँ से निकल जाता है। अब वह कुछ नहीं कर सकता था। वह ट्रक को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इस आदमी को तो पता ही था कि उसे कहाँ पर जाना है, इसलिए वह उसकी तरफ निकल पड़ता है। ये लोग ट्रक को लेकर जा ही रहे थे कि पीछे से वे लोग उस पर गोलों से हमला कर देते, जिससे ज़ॉम्बी का ध्यान उनकी तरफ आ जाता है और वे उनके सामने आ जाते हैं। ये दोनों उसके ऊपर ट्रक तो चढ़ा देते हैं लेकिन वह उनके नीचे आ जाते हैं और ट्रक वहीं पर रुक जाता है और पीछे से ये लोग भी उनकी तरफ आ रहे थे। तभी हम देख पाते हैं कि उसकी बेटियां वहाँ पर आ गई हैं और अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाने लगती हैं, जिससे यह ज़ॉम्बी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनकी तरफ भागने लगते हैं और ये लोग भी वहाँ से ट्रक को लेकर निकल जाते हैं। लेकिन इसकी ड्राइविंग बहुत ही ज्यादा तेज थी। वह उन सभी ज़ॉम्बियों को मार देकर वहाँ से निकल ही रही थी, लेकिन लगातार ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला किए ही जा रहे थे। वे अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं ताकि वे इन ज़ॉम्बियों के हमले से वहाँ से निकल सकें, लेकिन पीछे से ये कमबख्त लोग भी उनके ऊपर हमला किए ही जा रहे थे और तब वे हेडलाइट को ऑन कर देते हैं, जिससे सभी के सभी ज़ॉम्बी उनके सामने आ जाते हैं।
ये अपने ट्रक से उन सभी को उड़ाते हुए जा रहे थे। तभी जियोंग उससे कहता है कि तुम ट्रक को साइड से लेकर गुजारो। वह उस बिल्डिंग पर कुछ गोलियां चला देता है। ये वही बिल्डिंग थी जिसके अंदर ज़ॉम्बी फंसे हुए थे। यह आदमी जैसे ही बिल्डिंग के पास से गुजरता है ये ज़ॉम्बी उनके ऊपर गिर जाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब उसकी बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। वे लोग पोर्ट की तरफ जा ही रहे थे कि तभी अचानक यह आदमी साइड से आ जाता है और उनकी गाड़ी को टकरा जाता है। यह इस लड़की को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि तुम अपनी बंदूकें साइड में फेंक दो, नहीं तो मैं इसे शूट कर दूंगा। वह यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। तभी यूजीन अपना कमाल दिखाते हैं और अपनी गाड़ी को उसकी तरफ भेजती है। वह गाड़ी उसकी तरफ चली जाती है जिससे उसका ध्यान उसकी तरफ बढ़ता है और यह उससे छूट जाती है। लेकिन तभी यह इस आदमी को देख लेता है और उस पर गोली चला देता है। यह इसको बचाने के लिए सामने आ जाता है और यह गोली उसे लग जाती है। मिन जोंग भी इस पर हमला करने वाली होती है लेकिन यह पहले ही उस पर गोली चला देता है। जियोंग पीछे से उस पर गोलियां चलाने लगता है लेकिन वह ट्रक के अंदर बैठ जाता है और पोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे थे। वह पोर्ट के अंदर चला जाता है यह आदमी, लेकिन यह आदमी उसे शूट कर देता है और मार देता है। यह अपने आदमियों को कहता है कि इसे बाहर फेंको और पैसे को अंदर ले जाओ, लेकिन यह अभी थोड़े थोड़े होश में था। वह बैक गियर डालता है जिससे वह ट्रक पीछे की तरफ बढ़ता है और दरवाजा अटक जाता है जिससे सभी के सभी ज़ॉम्बी उसकी तरफ आ जाते हैं और उन सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ रहा है। इसका मतलब कैप्टन जेन उसकी कोई कल्पना नहीं थी बल्कि वह रियल में उसकी फ्रेंड थी। वह उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। वे लोग उस हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगते हैं। मिन जोंग उनके पीछे पीछे आ रही, जो भी ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ रहा था वह उन सभी को शूट कर रही थी। ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वे लोग हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गए थे। वह अपनी माँ के लिए चिल्लाने लगते हैं कि माँ जल्दी आ जाओ, लेकिन वह भाग नहीं पाती क्योंकि उसके पैर पर गोली लगी थी। वह एक ट्रक के अंदर बैठ जाती है और इस सिचुएशन को संभाल लेती है और अब उसे पता चल गया था कि अब वह जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए वह खुद को शूट करने की सोचती है। लेकिन वह इन लड़कियों को कहते हैं कि मैं तुम्हारी मम्मी को बचाने के लिए जाऊंगा। वह एक गोली चला देता है जिससे मिन जोंग को थोड़ा हौसला होता है कि हाँ उसके लिए कोई बचाने के लिए आ रहा है। वह इन ज़ॉम्बीज़ पर हमला कर देती है और उसकी गोलियां खत्म हो जाती है, लेकिन वह वहां से भागकर निकल आती है। जियोंग उन सभी ज़ॉम्बी पर हमला किए जा रहा था। ये लोग हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं। वे लोग वहां से हांगकांग की तरफ निकल पड़ते हैं। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। भाई प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना।